हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री विजय क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th की जो चैप्टर है 15.1 उसका 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन जो है उसके अंदर बोला गया है कि आपका एक वृत्ताकार घास का मैदान है। ये रहा एक वृत्ताकार घास का मैदान। इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 35 मीटर। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए फिगर बना देना है। ये आपका वृत्ताकार घास का मैदान है। इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 35 मीटर। आगे बोला गया है कि आपने क्या करा, इसके चारों तरफ जो है वो 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बना दिया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 7 मीटर हो गया। ये चौड़ा आपने क्या बना दिया, इसके चारों तरफ एक मार्ग जो है वो बना दिया है। तो ध्यान रखिएगा, इसके चारों तरफ आपने आपका क्या है, 7 मीटर जो है वो चौड़ा एक मार्ग जो है वो आपने बना दिया है। अब यहाँ पे बोला कि ये जो मार्ग है ना आपका, इस मार्ग का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट तो ये है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 35 है, और ये आगे कितना हो गया, 7। यानी ये जो बाहर बड़ा सा एक गोला बन रहा है, बाहर जिसके अंदर मार्ग आ रहा है, उस गोले की त्रिज्या आपको पता होनी चाहिए। तो उस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 35 के अंदर ये जो 7 है वो आप जोड़ दोगे तो इसकी त्रिज्या जो है निकल जाएगी। तो ये तो हो गया आपका बड़ा वाला गोला, और ये जो है वो अंदर आपका घास का मैदान वाला गोला जो है वो हो गया है। यानी इस बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल अगर आप निकाल लेते हैं और इस घास के मैदान का क्षेत्रफल अगर आप निकाल लेते हैं और दोनों को अगर आप माइनस कर दोगे ना, तो इस बड़े वाले में से इसको माइनस कर दोगे तो पीछे क्या बचेगा, यही बचेगा। तो ये आपका क्या है, मार्ग है, मार्ग का क्षेत्रफल है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, हम दोनों करते हैं। पहले ये वाला तरीका करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, पहले वाले की, बड़े वाला जो है उसकी 42 जो मीटर है, ध्यान रखिएगा, 42 मीटर जो त्रिज्या है वो हो जाएगी, और अंदर वाले की कितनी है, 35 मीटर जो है वो है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो क्लास 5 to 10 तक आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वैसे तो हमने सारा जो है वो समझ लिया था, लेकिन फिर वापस से एक बार देख लेते हैं कि एक आपका घास का मैदान है जिसकी त्रिज्या 35 मीटर है, और इसकी चारों तरफ आपने 7 मीटर चौड़ा एक मार्ग बनाया है। तो मार्ग सहित अगर देखा जाए, बाहर वाले गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 35 + 7 42 मीटर जो है वो हो जाएगी, जिसे अपन ने कैपिटल आर बोल दिया है। और ये जो अंदर वाला गोला है, जो घास का मैदान है, उसकी त्रिज्या को स्मॉल आर बोल दिया है। तो मार्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो मार्ग सहित गोले का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे घास के मैदान वाला जो गोला है उसका क्षेत्रफल। तो मार्ग का क्षेत्रफल बराबर मार्ग सहित गोले का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई, बिकॉज इसकी त्रिज्या अपन ने कैपिटल ली है, तो पाई आर स्क्वायर, और जो दूसरा वाला गोला है उसका क्षेत्रफल। चलिए, तो जो आपका मार्ग सहित गोले का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, पाई, और ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और यहाँ पे आर कैपिटल है, और जो आपका गोला है या जो घास का मैदान है उसका क्या हो जाएगा, उसकी जो आर है वो स्मॉल मानी थी, तो पाई आर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, दोनों का जो है वो आप अलग अलग निकाल के भी कर सकते हैं। तो पहले अलग निकालते हैं, देन इसका जो है वो एक शॉर्ट फार्मूला भी होता है जो अगर डायरेक्टली याद हो जाए तो ज़्यादा मतलब झमेला नहीं होगा, ठीक है। मार्ग सहित गोले का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो वो कैसे निकालेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और आर कितना है आपका, आर है आपका 42 × 42। जो कैपिटल आर है वो हमने कितना निकाला है, तो ध्यान रखिएगा, ये बोल रहा है इसका जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और आर कितना है इसमें, जो बड़ा वाला है मार्ग सहित है उसका जो हमारा है वो कितना आ रहा था, 42, सॉरी कितना है, 42 जो है वो है। तो इसकी जो त्रिज्या है वो 42 है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 42 × 42। ये 1 से कैंसल्ड, ये 6 से कैंसल्ड, और इन सब को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 5544 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर आएगा। ध्यान रखिएगा, जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो हमेशा वर्ग मीटर में जो है वो होता है। तो यहाँ से इसका जो आंसर है वो क्या आया, 5544 जो है वो है। अब निकालते हैं दूसरे वाला गोला, यानी जो घास का मैदान है उसका जो क्षेत्रफल है वो निकालते हैं। घास का मैदान जो है उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। उसका जो क्षेत्रफल है उसका निकालने का फॉर्मूला वही है, पाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है गोले का, और यहाँ पे जो आर है वो स्मॉल आर है।
ठीक है जी। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 इंटू जो घास का गोला था या फिर आपका जो छोटा वाला गोला है उसकी त्रिज्या 35 है, तो 35 इंटू 35, 7 से कट गया, ये कट गया। इन सबको आपस में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3850 वर्ग मीटर। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है, एरिया है, इसलिए ये क्या आएगा, वर्ग मीटर, या इसे बोलते हैं मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है। तो पहले वाले का जो एरिया है वो कितना आया था, 5544, और दूसरे वाले का कितना आया है, 3850। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके आ जाएगा मार्ग का क्षेत्रफल, और वो आया है 1694 वर्ग मीटर। 1694 वर्ग मीटर जो है वो आपके मार्ग का क्षेत्रफल आ गया है। एक तो ये मेथड था। एक और जो मेथड है वो हमें अप्लाई करते हैं यहाँ पे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जो है नॉर्मली देखिए इन दोनों को हम जब माइनस कर रहे थे ना, ये आपका पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दोनों में से पाई क्या आ जाएगा, कॉमन। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, इसका मतलब ये होता है कि एक बार ए को बी के साथ जोड़ दीजिए और एक बार क्या कर दीजिए, माइनस। तो यहाँ पे भी यही होगा। ठीक है। तो पाई जो है उसको साइड में रख दीजिए। और जो आपका आर, कैपिटल आर है, एक बार कैपिटल आर और स्मॉल आर को जोड़ दो और एक बार कैपिटल आर और स्मॉल आर को क्या कर दो, माइनस कर दो। इसको अगर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 22/7, और कैपिटल आर कितना है, 42, स्मॉल कितना है, 35। ओके। और इसी के साथ है ये, एक बार 42 और 35 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब इससे आप करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 77, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 77 और 7 आ गया है। तो देखिए यहाँ पे 22/7 इंटू 77 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, और इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आपका जो आंसर है वो 1694 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर जो है वो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। और ये क्या है, ये आपके मार्ग का क्षेत्रफल है। तो ये तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, वो मैंने समझाने के तरीके से बताया था दैट एक्चुअल में होता क्या है इसमें। तो बड़े वाले गोले में से जब छोटा वाला निकालते हैं तो पीछे का जो भी एरिया है वो आपका निकल जाता है। तो ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, अगर फॉर्मूला अच्छे से लर्न हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यही बोला गया, दो सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। सकेंद्रीय वृत्त का मतलब क्या होता है कि दो केंद्र ऐसे हैं, दो वृत्त ऐसे हैं जिनका केंद्र क्या है, सेम है। यहाँ से ये इसकी त्रिज्या और यहाँ से ये इसकी त्रिज्या। फिगर थोड़ा सही से नहीं बन रहा है बट इसका मतलब यही है दैट बीच में सकेंद्रीय यानी दोनों का केंद्र क्या होगा, एक ही होगा। तो ये जो है इनसे परिबद्ध क्षेत्र, परिबद्ध का मतलब होता है इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है। तो ध्यान रखिएगा ये क्षेत्रफल जो है वो इन दोनों गोलों से ही क्या है, परिबद्ध है। तो ये जो आपका परिबद्ध क्षेत्रफल है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान रखिएगा अभी जस्ट जो हमने क्वेश्चन किया था ना, मार्ग निकालना है, तो एक प्रकार से ये परिबद्ध जो चीज़ है वो क्या है, वो मार्ग ही तो है। तो ये जो परिबद्ध क्षेत्रफल है वो आप कैसे निकालेंगे, जस्ट हम लोग अभी करके आए हैं। हमें क्या करना है, हमें करना है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। जब दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है एक बार आर को जोड़ दो और एक बार आर को माइनस कर दो। तो देखिए इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला है, इसमें जो है पाई आर स्क्वायर ये नॉर्मल गोले का होता है तो ये आंसर नहीं होगा। ये है आपका पाई, एक बार दोनों को जोड़ा हुआ है और एक बार दोनों त्रिज्याओं को माइनस किया गया, तो ये हमारे आंसर से मिलता है। एक ऑप्शन और देख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। अब एक में तो आर स्क्वायर है, एक में नहीं है, तो ऑब्वियसली ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, बिकॉज हमारा आंसर इससे मिल रहा है। तो आपका जो 9th का आंसर होगा वो ये होगा, पाई एक बार आर जो है कैपिटल आर है उसको स्मॉल आर से प्लस कर दीजिए और एक बार कैपिटल आर को स्मॉल आर से माइनस कर दीजिए। तो ये आपका 9 जो क्वेश्चन है वो हो चुका है, इसका जो आंसर है वो होगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं आपके। तो ये रहे सा, ये आपका केंद्र है और इस केंद्र से दो वृत्त जो हैं वो बन रहे हैं।
ठीक है। तो दो जो वृत्त हैं वो बन रहे हैं, इनकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी, एक 3 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली अंदर वाले की जो है वो 3 सेंटीमीटर होगी, एक की जो है वो 4 है, तो बाहर वाले की क्या होगी 4 सेंटीमीटर। तो अंदर वाले गोले की 3 और बाहर वाले की 4। अब ये बोल रहा है इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो कौन सा इनमें से, तो सेम वही है, परिबद्ध का मतलब इनके चारों तरफ का क्षेत्रफल, तो इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल यानी ये जस्ट हम लोग करके आए थे मार्ग का क्षेत्रफल। तो मार्ग के क्षेत्रफल के लिए आपने जस्ट अभी फॉर्मूला जो अप्लाई किया था वो क्या अप्लाई किया था, वो हमने अप्लाई किया था पाई। एक बार क्या करेंगे, कैपिटल जो आर है और स्मॉल आर है उसको प्लस कर देंगे, और एक बार कैपिटल आर को स्मॉल आर से क्या कर देंगे माइनस। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर जो है वो कितना है, कैपिटल आर आपका 4 है, स्मॉल आर आपका 3 है, कैपिटल आर 4 है और 3 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 22/7 इंटू यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, 7 से 7 कैंसिल और ये 1, तो 22 इंटू 1, तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। चलिए, आपको प्रश्नावली समझ आ गई होगी, नहीं आई है तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, प्लस इनकी जो है वो प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन जो है उनको कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।